कैसे आप लोग? डिस्कशन स्टार्ट करें। आज जो हम लोग वोकैब को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वोकैब में आपको फ्रेजल वर्ब ज़्यादा मिलेंगे, या यूं कहिए कि पूरे सेट में फ्रेजल वर्ब ही है। तो इंटरेस्ट आएगा, आपको मजा आएगा इस सेट को डिस्कस करने में। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन क्या कह रहा है? ही हैज कम अप ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। ही हैज कम अप, थोड़ा सा गेस कीजिए आप भी, आपको भी मीनिंग गेस करने का मैं मौका देता हूं ताकि आप भी थोड़े से मीनिंग गेस कर सके कि क्या होगा मीनिंग। चलिए गेस कीजिए, सेंटेंस के साथ है तो मीनिंग गेस किया जा सकता है। He has come up during the last 5 years, कि पिछले 5 साल में come up, fallen in rank, कि उसका रैंक कम हो गया है। रीजन इन स्टेटस, स्टेटस बढ़ा है। become proud, घमंड हो गया है। become humble, विनम्र हो गया है। देखो ये अब कम अप है, अप है इसका मतलब क्या है? अप है इसका मतलब तो ऊपर ही जाएगा। तो फॉलन इन रैंक थोड़ा सा अजीब है। बिकम हम्बल, ये भी डाउन होना ही हुआ। तो अप होने की दो ही बात है, या तो प्राउड हुआ तो ये कुछ बढ़ गया, या फिर राइज इन स्टेटस बढ़ा। तो ये दोनों में से ये जो है वो बेहतर है, राइज इन स्टेटस। उसका रैंक जो है वो बढ़ गया, वो तो इंक्रीज कर गया, कि वो पिछले 5 साल में उसकी स्थिति जो है वो ज्यादा बेहतर हुई। पिछले 5 साल में उसकी स्थिति जो ज्यादा बेहतर ही है, उसकी स्थिति सुधरी है, बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, यही कहने का सेंस आ रहा है। सेकंड, आफ्टर टॉलरेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि बहुत सारा शोषण सहने के बाद, एट द हैंड्स ऑफ द अथॉरिटीज, जो पावरफुल लोग थे उसके हाथों में, दे फाइनली डिसाइडेड, उन्होंने अंततः यह निर्णय किया, टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, कि अपने राइट के लिए क्या कर, अपने आप को, अपने राइट को के लिए खड़े होना, लड़ना, अपने मांग को सही साबित करना। यही तो हुआ स्टैंड अप का मतलब, यानी किसी चीज के खिलाफ खड़े हो जाना, अपनी बात को सही साबित करना कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, हमारी मांग जो है सही है। तो सीज का मतलब क्या हुआ? कब्जा करना। इनफोर्स का मतलब क्या हो गया? लागू करना। तो क्या हम अपने राइट को लागू करेंगे? नेगोशिएट का मतलब बातचीत करना, अब ये हो सकता है, नेगोशिएट हो सकता था। और एक है विंडिकेट। तो विंडिकेट का मतलब होता है कि किसी चीज को सही साबित करना, किसी चीज को सही साबित ठहराना, करना, सत्यापित करना। दोष मुक्त करना भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जो सेंटेंस का सेंस आ रहा है उससे बेहतर मीनिंग ये निकल रहा है विंडिकेट, कि भाई बहुत सारा शोषण सहने के बाद कहा कि भाई हमारी मांगे सही है, हम अपनी मांग को मांगेंगे, हमारी जो मांग है उसको हम मांग के रहेंगे और उसको मनवा के रहेंगे। यही कहने का सेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। चलिए नेक्स्ट, तो विंडिकेट क्या करके आएंगे? विंडिकेट। जस्टिफाई क्या हो गया? जस्टिफाई, न्यायोचित ठहराना, सही ठहराना, यह सेंस है। टू द बॉस शुड नॉट हैव कॉल्ड अरुण नेम्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कि बॉस को अरुण का नाम नहीं लेना चाहिए दूसरों के सामने। क्या ऐसा मीनिंग आ रहा है क्या? तो इसमें तो पता है इसे, हालांकि कॉल नेम्स जो है ईडीएम नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। कॉल नेम जो है ईडीएम है, कॉल वंस नेम्स ये ईडीएम होता है। फ्रेजल वर्ब में नाउन वगैरह यूज नहीं होते। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है? एक वर्ब होता है, और वर्ब के साथ साथ क्या होता है? वर्ब के साथ साथ एक प्रीपोजिशन होता है या एडवर्ब होता है। अगर वर्ब के साथ किसी नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर फ्रेजल वर्ब नहीं होता है। तो कॉल नेम्स हो गया, तो ये फ्रेजल वर्ब नहीं हुआ, ये इडियम्स हो गया। तो कॉल नेम का क्या मतलब होगा, जरा सोचो। कॉल नेम का क्या मतलब होगा? एब्यूज, गाली देना, समंड, बुलाना, स्कोल्ड, डांटना, प्रेज, तारीफ करना। तो कॉल वंस नेम का मतलब होता है गाली देना। क्या होता है? गाली देना। कॉल वंस नेम, गाली देना, एब्यूज्ड। लास्ट इवनिंग आई वॉज हेल्ड अप एट द मीटिंग। हेल्ड अप कि पिछले शाम को मीटिंग में, अब केप्ट रख दिया गया, डिटेन्ड रोका गया, स्टॉप मतलब भी रोकना ही होता है, डिलेड मतलब देर करना। तो डिटेन का क्या मतलब होता है? कि किसी को बंधक बना लेना। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो आपको रोक लिया, तो ये डिटेन करने से, पुलिस किसी को डिटेन करती है, रोकती है। डिले का मतलब होता है देर हो जाना।
और स्टॉप्ड का मतलब होता है रोकना। तो यहाँ होल्ड अप का मतलब होगा कि किसी दूसरे, लगता है कि मीटिंग में गए थे और मीटिंग में लोगों ने क्या किया होगा ऐसा कि उनको रोक दिया होगा, वहां से बाहर आने नहीं देते। देखा एसडीओ को, बीडीओ को, तो कई ऐसे नेताओं को लोग रोक लेते हैं, बाहर नहीं आने देते हैं, ऐसा कई बार होता है। तो ऐसा सेंस आ सकता है हेल्ड अप एट द मीटिंग, कि मीटिंग में ही फंस गए या मीटिंग के लोगों ने उनको रोक दिया। तो इसके हिसाब से अगर हम मीनिंग देखें तो सबसे बेहतर मीनिंग क्या होगा हेल्ड अप का, डिटेन्ड, कि उनको वहां पर मीटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी जिसकी वजह से उनको रोक दिया गया, डिटेन कर दिया गया, वहां से आने नहीं दिया गया। हेल्ड अप, रोक लेना, थाम लेना, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। नेक्स्ट, आई हैव अ प्रॉब्लम टू स्क्वायर अप विद द मैनेजर। अगर आपके पास समस्या है और उसको आप मैनेजर के साथ स्क्वायर अप करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं? आपके पास कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आप मैनेजर के साथ स्क्वायर अप करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहेंगे भाई? वर्कआउट, कंसीडर, विचार करना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे, सेटल करना चाहेंगे। तो प्रॉब्लम को हम लोग क्या करना चाहते हैं? सेटल ही करना चाहेंगे, है ना, निपटाना चाहेंगे। प्रॉब्लम को हम लोग क्या करना चाहेंगे? निपटाना चाहेंगे, सेटल करना चाहेंगे। तो प्रॉब्लम को अगर हम निपटाना चाहते हैं, सेटल करना, तो स्क्वायर अप क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब हो गया, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेटल, निपटाना। क्या हो जाएगा? सेटल करना चाह रहे, निपटाना चाह रहे। आई हैव अ प्रॉब्लम टू स्क्वायर अप विद द मैनेजर। Sachin is not cut out for this kind of work, कि सचिन जो है इस काम के लिए कट आउट नहीं है। कट आउट, कि सचिन इस तरह के काम के लिए कट आउट मतलब क्या? ट्रेंड, शिक्षित नहीं है, एक्वेंटेड, परिचित नहीं, देखिए इसमें बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन दिया है। सुटेबल, फिट नहीं है, कंसिडर्ड, उसको विचार नहीं किया जाता। कट आउट, किसी चीज के लिए कट आउट होना। तो किसी चीज के लिए कट आउट होने का मतलब हो जाएगा, किसी चीज के लिए कट आउट होने का मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल फिट, बिल्कुल तैयार। कट आउट का होने क्या होगा? बिल्कुल फिट या बिल्कुल तैयार। तो इसका मतलब सुटेबल, क्या हो जाएगा? सुटेबल। कट आउट नहीं उसके लिए, तो इसका मतलब सुटेबल। कट आउट, स्टेबल नहीं है, फिट नहीं है, कट आउट नहीं है, सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट, हैव यू गिवन अप द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू असाइनमेंट? हैव यू गिवन अप द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू असाइनमेंट, कि न्यू असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने का आइडिया आपने छोड़ दिया क्या? अच्छा, मैंने ही बता दिया। तो गिव अप, गिव अप का मतलब क्या? पोस्टपोन का मतलब टालना, अडॉप्ट का मतलब स्वीकार करना, अमेंड का मतलब सुधार करना, एबंडन का मतलब छोड़ देना। तो गिव अप का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। गिव अप का मतलब क्या है? किसी चीज को त्याग देना या किसी चीज को छोड़ देना। अबेंडेंड, गिव अप, त्याग करना, छोड़ देना, गिव अप। द कमिटी could not pare down its report enough to suit the ruling party, कि जो कमिटी थी वो पेयर डाउन नहीं कर पाई अपनी रिपोर्ट को, इतना पेयर डाउन नहीं कर पाई कि जो रूलिंग पार्टी थी उसको सूट करे। तो कट डाउन, घटाना, मेक स्मॉलर, छोटा करना, रेड्यूस इंडिक्टमेंट्स, इंडिक्टमेंट का मतलब क्या था? आरोप, उसको कम करना। मेक ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब क्या? सख्त या कठोर। तो पेयर डाउन its report, the committee could not pare down its report enough to suit the ruling party, कि जो रूलिंग पार्टी को सूट करे, रूलिंग पार्टी के हिसाब से हो, उतना काट छाट नहीं कर पाई, उतना पेयर डाउन नहीं कर पाई। यही पेयर का मतलब होता है काटना किसी को, नाखून वगैरह जो है। तो मेक स्मॉलर का मतलब हो गया छोटा करना, ठीक है।
और रिड्यूस इंडिक्टमेंट का मतलब तो क्या हो गया, आरोप को कम करना। तो अब इसमें क्या सेंस निकाला जाए, क्या मीनिंग निकाला जाए पेयर डाउन। पेयर डाउन का क्या सेंटेंस के हिसाब से क्या आपको मीनिंग समझ में आ रहा है? पेयर डाउन, पेयर डाउन, रिपोर्ट को हम लोग पेयर डाउन नहीं कर पाए। क्या मीनिंग निकाले पेयर डाउन? कि कि उतना छोटा करना या उतना कम करना, उतना छोटा करना या उतना कम किया, से मीनिंग तो यही निकल रहा है कि रूलिंग पार्टी को जिस हिसाब से सूट करता है, जिस रूलिंग पार्टी को जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप उसको रिड्यूस नहीं कर पाए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बेहतर ऑप्शन उसका क्या होगा, कट डाउन, घटाना, कम करना, कि जिस हिसाब से रूलिंग पार्टी को चाहिए था उस हिसाब से बात को उस कमिटी जो उस रिपोर्ट को नहीं कर पाई, तो कट डाउन। He passed himself off as a nobleman. He passed himself as a nobleman. So he was thought to be, was regarded as, pretended to be। मतलब क्या दिखाना चाह रहा था, वो दिखाना चाहता कि मैं बड़ा नोबल पर्सन हूँ, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ। तो he passed himself off, he passed himself off, he passed himself off। तो यहाँ जो सेंस आ रहा है वो सेंस कैसा आ रहा है, दिखाने की कोशिश करना कि नोबल था नहीं, कुलीन या सभ्य था नहीं, लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बड़ा मैं सभ्य हूँ, बड़ा मैं कुलीन हूँ, ऐसा ही। तो इसलिए प्रिटेंडेड टू बी, प्रिटेंडेड टू बी का मतलब क्या, दिखाना, शो करने को। प्रिटेंड का मतलब नखरे करना, बहाना करना, जो चीज है नहीं उसे दिखाने की कोशिश करना। तो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बड़ा नोबल आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। द प्रमोशंस वर ग्रांटेड अक्रॉस द बोर्ड, द प्रमोशंस वर ग्रांटेड अक्रॉस द बोर्ड। अब अक्रॉस द बोर्ड जो लिखा है ये भी आपको फ्रेजल वर्ब नहीं हुआ, क्योंकि अब बोर्ड यहाँ पर क्या है, देखो आर्टिकल आ गया, नाउन आ गया, इसका मतलब ये ईडीएम हो गया। अक्रॉस द बोर्ड क्या हो गया, ईडीएम हो गया। तो दो सिटिंग डायगोनली, ये तो कोई सेंस नहीं बना। तो दोज वर्किंग फॉर द अदर बोर्ड, ये भी कोई सेंस नहीं, ये दोनों तो ऐसे ही छट जा रहा है। सेलेक्टिवली विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शन के साथ कुछ लोगों को, अब लिखा है अक्रॉस द बोर्ड लिख रहे हैं तो सेलेक्टिव होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। टू ऑल विदाउट एक्सेप्शन, यानी ये जो ऑप्शन है ये जा, क्योंकि लिख रखा है अक्रॉस, अक्रॉस का जब मैं प्रिपोजिशन बता रहा था, अक्रॉस का मतलब वो हर जगह, चप्पे चप्पे। तो जब हर जगह का सेंस आ रहा तो सेलेक्टिवली होने का कोई सेंस नहीं बना। तो ये ऑप्शन से छट जा रहा है क्या, डी, ऑप्शन से छट जा रहा है डी। और ये ईडियम, ईडियम था, फ्रेजल वर्ब नहीं था। ये भी जो है ये भी आपको ईडियम है, फ्रेजल वर्ब नहीं है। द चाइल्ड बिड्स फेयर टू बी अ ग्रेट मैन, द चाइल्ड बिड्स फेयर टू बी अ ग्रेट मैन। एम्स एट बिकमिंग, लक्ष्य रखे हुए है। सीम्स लाइकली टू बी, कि हो सकता है। इज ट्राइंग हार्ड टू बी, मतलब काफी कोशिश कर रहा है। कीप्स अवे फ्रॉम, दूर है। तो चाइल्ड बिड्स फेयर टू बी अ ग्रेट मैन, मतलब क्या, बिड्स फेयर टू का मतलब दिखना, प्रतीत होना, लगना, आभास होना। तो ऐसा लगता है कि ये बच्चा महान आदमी बनेगा, ऐसा लगता है कि ये बच्चा महान आदमी बनेगा। तो इसके हिसाब से अगर ऑप्शन चला है तो फिर क्या चलेगा, सेम्स क्या होना चाहिए, बी, कि ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा भविष्य में कुछ करेगा, अच्छा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, तो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो लगना या प्रतीत होना, ओके, लगना या प्रतीत होना। नेक्स्ट, ये जो फ्रेजल वर्ब है, ये तो फ्रेजल वर्ब ही है। अब देखो इसमें वर्ब है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, तो ये फ्रेजल वर्ब ही हुआ। तो मैनी पीपल कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर व्हेन ही वाज इल, ये कई बार पूछेगा, ये कॉल्ड ऑन जो है कई बार पूछ चुका है।
तो जब मिनिस्टर बीमार होगा तो दूसरे क्या होंगे, लोग क्या करेंगे, उससे मिलने जाएंगे। ये तो होगा, कोई अगर बीमार होगा तो लोग उससे मिलने जाएगा। तो हेल्प, सराउंडेड, क्रिटिसाइज, कोई बीमार पड़ेगा तो या तो उसको हेल्प करेगा, उसको चारों तरफ से लोग घेर भी लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, मतलब खूब मिलने जाएंगे। क्रिटिसाइज, निंदा करेगा, ये तो कब रहे यार कि कोई बीमार पड़ जाए उसका निंदा करे। और विजिट, मिलने जाएंगे। ये दो ऑप्शन तो काफी करीब करीब था नहीं, तो इसलिए साफ साफ पता होना चाहिए कि कोई बीमार पड़ेगा तो लोग मदद भी कर सकता है, तो इसलिए देखिए हेल्प भी दे रखा ऑप्शन। लेकिन कॉल ऑन का मतलब होता है क्या, विजिट, किसी के पास जाकर मिलना, किसी से व्यक्ति से जाकर मिलना क्या कहलाता है, किसी व्यक्ति से जाकर मिलना कहलाता है विजिट। ये विजिट, विजिटेड, मिलना। कॉल ऑन का मतलब है मिलना, किसी से जाकर मिलना। When it came to the turn of the press, कि जब प्रेस की बारी आई, the rumor was blown up. rumor क्या होगा, rumor, the rumor was blown up and presented as if the incident actually occurred. कि वह जब प्रेस की बारी है तो ऐसे उसको ब्लोन अप करके आ गया, किसी लगता है कि सचमुच घटना घटी थी। तो ब्लो अप का मतलब क्या होगा, एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेट कई बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बात करना। वाइप्ड आउट, मिटा डालना। एडवर्टाइज्ड, विज्ञापन देना। मेड इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बना देना। तो ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब क्या होगा, किसी से बम वगैरह से उड़ा देना भी ब्लो अप होता है, बम वगैरह से उड़ा देना भी ब्लो अप होता है। या किसी चीज को फुला देना, ब्लो अप, फुला देना, बढ़ा देना। तो इसके हिसाब से हमें लग रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, एग्जैजरेटेड होना चाहिए, बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, किसी बात को खूब बढ़ा देना, बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। तो एग्जैजरेटेड, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई वॉज ऑब्लाइज टू सेट हिम डाउन, कि मैं ऑब्लाइज था, मतलब क्या, मेरा ये जरूरी था, मेरे के लिए ये आवश्यक था कि हम उसको क्या करें, सेट हिम डाउन। अब सेट हिम डाउन, टू अपोज हिम, उसका विरोध करें। टू र्यून हिम, उसको बर्बाद कर दें। टू स्नब हिम, उसको डांट दें। टू ह्यूमिलिएट हिम, टू ह्यूमिलिएट हिम, कि हम उसको क्या करें, अपमानित करें। तो क्या करें, इसका क्या मीनिंग निकाला जाए इसका, सेट हिम डाउन, सेट हिम डाउन, क्या मीनिंग निकाले, क्या मीनिंग निकाला जाए। सेट हिम डाउन, सेट हिम डाउन। टू अपोज हिम, टू र्यून हिम, टू स्नब, स्नब का मतलब होता है किसी को छोड़ा समझना। क्या करें, क्या किया जाए, सेट वन डाउन। तो सेट हिम डाउन का मतलब हो गया किसी को छोटा समझना, या किसी को उसकी औकात वगैरह का इस्तेमाल, एहसास कराना, किसी को छोटा समझना या समझाना, या किसी को उसकी औकात वगैरह का एहसास कर देना। किसी को नीचा दिखाना भी हो सकता है, कि भाई जो लिमिट है उसके लिमिट में उसको रख देना, कि भाई तुम क्या हो। सेट डाउन का मतलब लिखना वगैरह भी होता है, रिकॉर्ड करना भी होता है। सेट डाउन का मतलब लिखना, रिकॉर्ड करना भी, डाटा वगैरह मेंटेन करना भी होता है। तो इंसान को अगर सेट डाउन करना, तो इसका मतलब उसको बताना है कि भाई तुम्हारी लिमिट क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें किस हद तक रहना चाहिए, उस पर उसको सेट डाउन करना। तो किसी को छोटा समझना भी होता है, किसी को उसकी औकात का एहसास कराना भी होता है, किसी को तुच्छ दृष्टि से देखना भी होता है। सेट वन डाउन, तो क्या होगा, डी। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉज कट टू द क्विक। अब कट टू द क्विक है व्हेन हिज रिचेस्ट रिच सन वाज रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हिम, कि जब उसका जो अमीर बेटा था उसको पहचानने से ही मना कर दिया,
या तो फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा कि अमीर अमीर जो लोग हो जाते हैं तो फिर वो अपने माँ बाप को पहचानने से मना कर देते हैं, फिल्मों में ऐसा कई बार आपने देखा होगा। तो यहाँ जो हम सेट डाउन ये कट टू द क्विक करें तो बाप को कैसा लगा होगा, जब किसी औलाद ने अपने बाप को पहचानने से ही मना कर दिया होगा तो कैसा लगा होगा? इरिटेट, गुस्सा किया होगा, एनॉयड, चिढ़ गया, परेशान हो गया, सरप्राइज्ड, आश्चर्य लगा होगा, और हर्ट इंटेंसली। अगर इसमें भी देखें, देखिए इरिटेट, एनॉयड, हर्ट इंटेंसली, सरप्राइज, सारे ऑप्शन जो है अगर आपको याद नहीं है तो लगेगा ठीक ही तो है, सारे ऑप्शन ठीक ही लगेंगे। तो कट टू द क्विक का मतलब होता है दिल पे ठेस पहुंचाना। कट टू द क्विक का मतलब होता है दिल को ठेस पहुंचाना, हर्ट इंटेंसली, कि बहुत ज्यादा कष्ट होना, बहुत ज्यादा दुख होना, हर्ट इंटेंसली, बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचना। तो किसी को अगर बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचता है, दिल पे चोट लगती है, तो उसको कहते हैं कट टू द क्विक। किसी की बात को मिर्ची की तरह लग जाना, बात मिर्ची की तरह लग जाना, काफी सख्त लगना, तेज लगना, इसको कहते हैं कट टू द क्विक। आई हैड नो ऑल्टरनेटिव बट टू सेट हिम डाउन। ठीक है, कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था उसको अब अपोज, और ये तो हुआ नहीं, अपोज और ये तो हुआ ही नहीं। पेसिफाई, अब इसमें बचता है पेसिफाई, पेसिफाई तो शांत करना। सेट डाउन का मतलब क्या है? शांत करना। अब ये ऑप्शन भी हो सकता है इसमें, और फिर देखिए इसमें है स्नब हिम। अब यहां से आप यह क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन आपको लगेगा तो दोनों क्वेश्चन एक था, ठीक है। सेट डाउन यहां यूज किया, तो स्नब हिम क्या था, इसमें भी था स्नब हिम, इसमें भी था। तो इसमें हमने स्नब हिम नहीं किया, इसमें ह्यूमिलेट किया, क्योंकि इसमें बेस्ट स्नब हिम का मतलब किसी को डांटना फटकारना। ये दोनों जो मीनिंग है, ये दोनों एक जैसा ही मीनिंग है, दोनों एक जैसा ही मीनिंग है। तो यहाँ इस दोनों में से ये मीनिंग इसको ज्यादा लगता है, किसी को सेट डाउन करना मतलब उसको उसकी औकात का एहसास दिलाना, उसको ह्यूमिलेट करना, अपमानित करना। तो ये ज्यादा बेहतर वर्ड था दोनों में। लेकिन जब हम सेम मीनिंग लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके करीब कोई मीनिंग ही नहीं है, तो इसलिए हमें ये ऑप्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन देखकर हम डिसाइड करते हैं कि स्नब हिम का मतलब ये होता है किसी को डांटना, फटकारना, छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, और ह्यूमिलिएट का मतलब ये होता है किसी को अपमानित करना, किसी को उसकी औकात का एहसास दिलाना। तो ह्यूमिलेट वर्ड ज्यादा अच्छा था, इसलिए उसमें ह्यूमिलेट चुन कर, इसलिए ऑप्शंस देखकर कभी डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं जो सेट हिम डाउन के नजदीक हो, इसलिए हम क्या करके आएंगे, स्नब हिम, बस यही एक ऑप्शन बन रहा है। ओनली स्ट्रिक्ट लॉज मेक द एविल ऑफ डॉरी डाई आउट। कि ओनली स्ट्रिक्ट लॉज, कि सिर्फ जब सख्त कानून बनाएंगे तभी जो एविल है, शैतान है, राक्षस है, बुराई है, यहाँ एविल का मतलब बुराई ऑफ डॉरी, डॉरी दहेज प्रथा की जो बुराई है वो डाई आउट यानी खत्म होगा, समाप्त होगा। तो क्या करे भाई, डाई आउट का मतलब ड्रिफ्ट, तैरेगा, उड़ेगा, डिक्रीज, घटेगा, डीके, सड़ना, डीके का मतलब क्या होता है, सड़ना या गलना, और डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब होना। तो डाई आउट का मतलब धीरे 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 समाप्त होना, गायब होना, इसलिए बेटर ऑप्शन क्या होगा, डिसअपियर, डिसअपियर। मैन ऑफ डिसोल्यूट लाइफ्स क्राई डाउन। डिसोल्यूट लाइफ्स का मतलब क्या, जिसका लाइफ फिक्स, अच्छा या तय या स्थिर नहीं होता, उसको कहते हैं डिसोल्यूट। तो मैन ऑफ डिसोल्यूट लाइफ, जिसका लाइफ डिसोल्यूट है, कमजोर है, वीक है, टूटा फूटा है। लाइफ क्राई डाउन रिलीजन, वो क्या करते हैं, रिलीजन को क्राई डाउन करता है, बिकॉज दे वुड नॉट बी अंडर इट्स रेस्ट्रेंट्स। रेस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, रोक, सीमाएं। तो जो सीमाओं को मानना नहीं चाहता, जो बाध्यताओं को मानना नहीं चाहता, वो क्या करेगा, वो तो क्राई डाउन करेगा। क्राई डाउन का मतलब क्या, किसी चीज का क्राई, रो रो के किसी को डाउन करना नहीं, क्राई डाउन। अप्रिशिएट का मतलब क्या हो गया, तारीफ करना। फॉलो का मतलब किसी का अनुसरण करना। एम्फेसाइज का मतलब क्या होगा, किसी पर जोर डालना। और डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट का मतलब क्या होगा, कम होना, घटना। तो वैसे अप्रिसिएट का जो है अपोजिट क्या है, डेप्रिसिएट में भी चलता है। तो क्राई अप और क्राई डाउन, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं। तो क्राई डाउन का मतलब है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, किसी को। अब हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे नियम कानून को, क्योंकि हमारा तो चलन क्या, डिसॉल्यूट है, एकदम लच्चर पचर है, कमजोर है, तो हम नियम कानून को मानना वैसे नहीं पसंद करेंगे, तो हम रिलीजन को क्राई डाउन करना शुरू करते हैं, डिप्रिशिएट करना चाहते, उसका मान घटाना शुरू करते हैं, अवमूल्यन शुरू करते हैं। तो क्या होगा, डेप्रिशिएट। क्राई डाउन का मतलब क्या होगा, डेप्रिशिएट। Over and above the household work, she works in a factory on a part-time basis.
ओवर एंड अबव द हाउस होल्ड वर्क सी वर्क्स इन अ फैक्ट्री ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, कि किसी वर्क में वो किसी फैक्ट्री में पार्ट टाइम आधार पे भी काम करता है, बिसाइड ओवरहम के अलावा, इन एडिशन टू के अलावा, टुगेदर विथ साथ, इन प्लेस ऑफ। तो अब ये क्या है, बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल में, इन एडिशन टू, यहाँ ओवर एंड अबव का मतलब लग रहा है, एक सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि घर का जो काम करती है वो करती है, इसके साथ साथ, इसके अलावा वो फैक्ट्री में पार्ट टाइम भी काम करती है। यही सेंस आ रहा है कि घर का तो सारा काम काज करती ही है, साथ साथ क्या है कि फैक्ट्री में भी काम करती है पार्ट टाइम। तो इसका मतलब, इसका जो सेंस आना चाहिए 19 का, वो क्या आना चाहिए था, इन एडिशन टू। क्या आना चाहिए, इन एडिशन टू। ही वर्कड अपॉन द इग्नोरेंट विलेजर्स बाय हिज टैलेंट एंड वर्थ, कि काम कर रहा था अपने टैलेंट से, अपने वर्थ बहुत से, वर्कड अपॉन, एक्साइटेड भड़काया, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित किया, इंसाइटेड उत्तेजित करके भड़काया, और टेम्पटेड लुभाया। तो ये एक्साइटेड इंसाइटेड तो उकसाना भड़काना ये तो अलग चीज हो गया, टेम्पटेड मतलब लभाना लुलचाना, ये भी थोड़ा सा, तो इन्फ्लुएंस प्रभावित करना। अब यहाँ भी देखो वर्कड अपॉन का मतलब होता है किसी चीज के उत्थान के लिए, भलाई के लिए, बेहतर के लिए काम करना, ये सब होता है वर्कड अपॉन। ठीक ठाक। तो अब इसमें सीधा मीनिंग इसमें से कोई नहीं आ रहा है, तो सेंटेंस देखकर क्या लग रहा है कि भाई इन्फ्लुएंस प्रभावित किया अपने टैलेंट से गांव के लोगों को। कांट यू ब्रश योर सेल्फ अप अ लिटिल, कि क्या अपने आप को थोड़ा सा ब्रश अप नहीं कर सकते आप, इंप्रूव योर अपीयरेंस, रीजुवनेट योर सेल्फ, कि अपने आप को रिजुवनेट मतलब फिर से जवान करना, यंग करना, रिकंसिडर योर व्यूज, कि अपने व्यूज को क्या करें, रिकंसिडर करें, और रेस्ट मतलब आराम करें। तो ब्रश योर सेल्फ अप अ लिटिल, कि अपने आप को थोड़ा सा ब्रश नहीं कर सकते क्या, अपने आप को थोड़ा सा हम ब्रश नहीं कर सकते। तो अपने आप को थोड़ा सा हम ब्रश नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब, क्या मतलब निकाला जाए, अपने आप को ब्रश करना है, तो अपने आप को ब्रश करने का मतलब क्या है, तो इंप्रूव योर अपीयरेंस, रिजुवनेट योर सेल्फ, रिकंसिडर योर व्यूज, क्या करें, क्या ऑप्शन हो, तो इसका मतलब ये है, कैन नॉट ब्रश योर सेल्फ अप, कि अपने आप को जो इंप्रूव करना, अपने पर्सनालिटी को, तो ऐसा ये भी हो सकता है, रिजुवनेट अपने आप, ये दोनों एक जैसा मीनिंग जैसा रह गया, कि अपने आप पर्सनालिटी को, यहाँ पे कहते अपीयरेंस दिखावा को, और रिजुवनेट का मतलब अपने आप को यंग करना। तो दोनों पर अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों लगभग एक जैसा मीनिंग जैसा हो जाता है। तो रिकंसिडर योर व्यूज, तो जो ब्रश योर सेल्फ आपका मतलब होता है, या ब्रश अप कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रश कर रहे हैं। तो ब्रश अप करने का मतलब जो हमारा जो ज्ञान होता है, हमारा जो नॉलेज होता है, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, री करते हैं, यही तो होता है कि ब्रश अप ब्रश अप ब्रश अप कर रहे हैं। तो मतलब जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो चीजें हमने जमा कर रखी है, उसको थोड़ा सा ताजा करते हैं, उसको थोड़ा सा फ्रेश करते हैं, उस पर थोड़ा सा रिकंसिडर करते हैं। तो इसलिए इसका जो बेहतर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रिकंसिडर योर व्यूज। क्या होना चाहिए, रिकंसिडर हो, कि थोड़ा सा जो अपना व्यूज है उसको ब्रश अप करें, उसको रिकंसिडर करें, उस पर थोड़ा सा वर्क करें, उस पर थोड़ा सा काम करें। वी शुड एब्सटेन फ्रॉम कास्टिंग एस्पर्सन्स। अब देखिए ये भी फ्रेजल वर्ब नहीं है, कास्टिंग एस्पर्सन्स, इसमें फिर नाउन आ गया। एस्पर्सन का मतलब क्या था, कलंक, बुराई, दाग, धब्बा। तो कास्ट एस्पर्सन्स क्या मीनिंग निकाला जाए भाई, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम कास्टिंग एस्पर्सन्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ आवर कलीग्स, की हमारे जो कलीग्स है, हमारे साथ साथ जो काम करने वाले, उसके चरित्र पर हम दाग धब्बा ना लगाए, यही। तो पासिंग क्रिटिकल रिमार्क्स, क्रैकिंग सिली जोक्स, कि भद्दा मजाक करना, पेइंग लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स, की शिकायत के रूप में क्या करना, प्रशंसा के रूप में शिकायत करना, पासिंग स्लैंडरस रिमार्क्स मतलब क्या, दागदार, बदनुमा, खराब, बुरा रिमार्क्स, कमेंट पास करना। तो कास्ट अस्पर्शंस का मतलब होता है किसी पर कीचड़ उछालना, किसी को बदनाम करना। कास्ट अस्पर्शंस का मतलब क्या है, किसी पर कीचड़ उछालना, किसी को बदनाम करना। कास्ट अस्पर्शंस किसी को बदनाम करना या किसी पर कीचड़ उछालना, बदनाम करना या कीचड़ उछालना। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, कास्टिंग स्लैंडरस,
स्लेंडर का मतलब क्या होता है? धब्बा, कलंक। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। माई फ्रेंड्स प्रॉमिस टू लुक अप माई सिस्टर वेन एवर दे वेंट टू लंडन। सर्वे, अब सिस्टर को सर्वे क्या करेंगे तो कोई सेंस ही नहीं बना। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हो सकता है। ग्रीट, अभिवादन करना। विजिट, मिलना। तो लुकअप, तो लुकअप का मतलब जनरली होता है किसी को तलाशना, ठीक है, जैसे डिक्शनरी वगैरह में वर्ड तलाश से ढूंढते हैं। तो इसके हिसाब से अगर मीनिंग देखो, सर्वे तो आया नहीं, ग्रीट भी आया नहीं, कॉन्टैक्ट और विजिट हो सकता है। तो माई फ्रेंड्स प्रॉमिस टू लुक अप माई सिस्टर वेन एवर दे वेंट टू, जब भी लंदन जाएंगे तो उसको विजिट, यानी सबसे बेहतर कि लंदन जाएंगे तो उससे मिलेंगे, ये है। उसे कांटेक्ट करेंगे और विजिट करेंगे, तो दोनों में से अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या है? विजिट, कि जब लंदन जाएंगे तो मिल लेंगे, तो विजिट ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। He has fallen out with his wife। अब पत्नी है तो इसे तो तुरंत समझ गए कि पत्नी से क्या होगा, स्लिप्ड अवे, भाग जाएगा क्या। हैड अ क्वारल, सबसे अच्छा ये हैड एन एक्सीडेंट, अब पत्नी के साथ एक्सीडेंट का कोई सेंस नहीं बना। गॉन अवे टुगेदर, दूर चले गए साथ साथ, तो इसमें पत्नी के साथ अक्सर क्या होता है ये तो आप भी समझ जाएंगे, क्वारल। लोग पत्नी के साथ झगड़ता है, प्यार भी होता है, झगड़ा ही होता है, ज्यादा झगड़ा ही होता है। तो हैड अ क्वारल। ओवर एंड अबव, ये रिपीट हुआ, इससे पहले भी था, सेम है, तो इसमें भी यही ऑप्शन होगा। इसमें तो सेम वही है, ऑप्शन भी लगभग सारे ही है, तो क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है, सिर्फ आगे पीछे किया गया। तो इन एडिशन टू, के अलावा, ही वॉज पुल्ड अप बाय द प्रेसिडेंट। पुल्ड अप, रिब्यूक, डांटना। एप्रिसिएटेड, तारीफ करना। गिवन अ हाई रैंक, काफी ऊंचा रैंक दे गया। मेड फन ऑफ, मजाक बनाया गया। तो पुल अप, तो पुल अप मतलब तो खिंचाई करना, वैसे पुल अप का मतलब ऊपर खींचना, तो ये भी हो सकता था गिवन अ हाई रैंक, ये भी अप कर दिया, ऊपर कर दिया। लेकिन यहीं पे बात बदल गई कि पुल अप मतलब खिंचाई करना भी होता है, और खिंचाई करना कुछ अलग, मतलब खिंचाई करना मतलब ये भी खींच के ऊपर ले आए, ये भी हो सकता है। और खिंचाई करने का मतलब ताना मारना भी हो सकता है, दोनों बातें पॉसिबल है। तो इसलिए यहाँ पर जो बेहतर है वर्ड है वो क्या, रिब्यूक, कि प्रेसिडेंट ने उसको क्या किया, रिब्यूक किया, ताना मारा, डांटा। रिब्यूक का मतलब डांट फटकार करना, कि डांटा फटकारा, ताना मारा, तो ये ज्यादा अच्छा है। दे आर गोइंग टू रैप अप द नेगोशिएशन दिस वीक, कि इस साल जो है, इस सप्ताह जो है, नेगोशिएशन यानी बातचीत को रैप अप करेंगे। रैप अप, टर्मिनेट, खत्म कर देंगे। आर्ग्यू आउट, बहस करेंगे। फाइनलाइज, फाइनल कर लेंगे, अंतिम सीमा पे पहुंच जाएंगे। कंडक्ट, आयोजन करेंगे। तो क्या होगा इसमें, बेहतर ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो जितने ऑप्शन दे रखा है उससे बेहतर, सबसे बेहतर ऑप्शन क्या नजर आ रहा है, कि इस सप्ताह में फाइनल कर लेंगे, अंतिम तक पहुंचा देंगे। तो फाइनलाइज जो है बेटर ऑप्शन है, फाइनलाइज जो है बेटर ऑप्शन है। The staff have felt on edge ever since they heard the rumor about retrenchment। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, छटनी, कटाई। रिट्रेंचमेंट मतलब क्या, छटनी या कटाई, रिट्रेंचमेंट। तो द स्टाफ हैव एज, अब छटनी होगी तो फिर एज ओवर होगा। जब से उन्होंने सुना कि छटनी हो रहा है तो हम लोगों को हट रहा है। नर्वस, अनहैप्पी, डिसहार्टेंड, स्कैर्ड। द स्टाफ हैव फेल्ट ऑन एज एवर सिंस, कि दुखी हुए, नर्वस हुए, स्कैर्ड। क्या होगा, नर्वस, अनहैप्पी, डिसहार्टेंड, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या मीनिंग निकाल रहे हैं ऑन एज? तो क्या हो जाएगा ऑन एज का, कि स्टाफ जो है ऑन एज। तो जब किसी छटनी की बात होगी कि छटनी हो रही है, छटनी होने वाला है, स्टाफ को कम करने वाले हैं, लोग थोड़े से नर्वस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नहीं कि मेरा क्या होगा, पता नहीं हमारा क्या होना है। तो नर्वस होने का ज्यादा, जैसे एग्जाम के पहले आप क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, क्या क्वेश्चन आ जाएगा, कैसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो नर्वस होना क्या है, ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट, वी शैल बी फॉर्मिडेबल इफ वी स्टैंड बाय वन अनदर, कि हम मजबूत होंगे। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या, मजबूत होंगे। इफ वी स्टैंड बाय वन, एक दूसरे के साथ क्या, सपोर्ट करें, चैंपियन द काउज ऑफ करें, अंडरस्टैंड करें,
विंडिकेट द राइट्स ऑफ, मतलब एक दूसरे के राइट्स को जस्टिफाई करे। इफ यू स्टैंड बाय, तो क्या होगा, सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करे। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो मजबूत होते हैं, सिंपल सा लॉजिक। ही वर्कड अपॉन द इग्नोरेंट विलेज, देखिए यही वर्कड अपॉन था, कुछ और था। बी फूल्ड, क्या बेवकूफ बनाया, ये तो हुआ नहीं। इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना। वर्कड फॉर द अपलिफ्ट ऑफ, कि उसके इग्नोरेंट विलेज के लिए क्या किया, वर्क, तो वर्कड अपॉन द इग्नोरेंट विलेज। और डिसिप्ट, धोखा दिया, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं है। अब देखिए इससे पहले हमने इन्फ्लुएंस किया था, वही बेटर ऑप्शन था। तो ही वर्कड अपॉन द इग्नोरेंट विलेज, तो उसके हिसाब से ले तो इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, वर्कड फॉर द अपलिफ्ट ऑफ, गांव के लोगों के उत्थान के लिए काम किया, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस के हिसाब से इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग जो है वो ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर मीनिंग इसमें कौन सा होगा, जरा सोचिए। वर्कड अपॉन, क्या मीनिंग करें इसका, क्या क्या मीनिंग करें। तो वर्कड अपॉन का मतलब वही रहने देंगे, इन्फ्लुएंस, कि भाई जो इग्नोरेंट विलेज था उसको उसको प्रभाव, वर्क अपॉन का मतलब कुछ ऐसे काम करना किसी पर क्या हो, प्रभाव पड़े, किसी काम को बेहतर ढंग से करना, किसी काम को अच्छे ढंग से करना, किसी काम को शानदार ढंग से करना, कि अधिक से अधिक लोग क्या हो, प्रभावित हो और उसका अच्छा इफेक्ट पड़े लोगों पे। तो इन्फ्लुएंस्ड, अच्छा इफेक्ट डालो। वर्क अपॉन का मतलब कोई काम ऐसे करना कि उसका अच्छा इफेक्ट पड़े, इन्फ्लुएंस्ड। हाफ द पीपल ऑफ द विलेज वर कैरिड ऑफ बाय द एपिडेमिक, कि एपिडेमिक से, महामारी से आधे लोग जो थे वो कैरिड ऑफ हो गए। अब कैरिड ऑफ हो गए, इसका क्या मीनिंग निकाला जाए भाई, आधे लोग कैरिड ऑफ हो गए, क्या मीनिंग निकाला जाए, कैरिड ऑफ, आधे लोग अफेक्टेड, प्रभावित हो गए, देखिए ये भी मीनिंग था। फोर्स टू माइग्रेट, घर से उनको जाना भी पड़ा, माइग्रेट जगह बदलना पड़ा। किल्ड, मारे गए, ये भी हो सकता है। मेड होमलेस, बेघर बना दिया गया। तो यहां जो है सारे मीनिंग फिट बैठ रहे हैं, अफेक्टेड भी हो सकता है, फोर्स टू माइग्रेट भी हो सकता है, सारे मीनिंग फिट बैठ रहे हैं। मेड, इसलिए सीधा मीनिंग अगर पता होगा कैरिड ऑफ का तभी बात बनेगी। तो कैरिड ऑफ का मतलब किल्ड, यहाँ सीधा की किल्ड होगा, जबकि सारे मीनिंग बन रहे थे, सारे मीनिंग पॉसिबल थे, लेकिन आपको कल के आना पड़ेगा किल्ड। कैरिड ऑफ का मतलब किल्ड। He tore up the stairs of his house when he had heard a cry, तो जब रोने की आवाज सुना तो tore up, क्या क्या उसने स्टेयर्स को तोड़ ही दिया, ऐसा होगा क्या। वॉकड अप, चल के गया। गो अप, ऊपर गया। रैन अप, ऊपर दौड़ा। जम्प्ड अप, कूद गया। तो ही टोर अप द स्टेयर्स ऑफ हिज हाउस व्हेन ही हर्ड अ क्राई, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, टोर अप का मतलब यहाँ पे कि कूद गया। गो और रन तो रन एक जैसा ही लगता है, तो ज्यादा बेहतर क्या है, जम्प्ड अप। टोर अप मतलब क्या, कूद के, उछल के वहां पहुंच गया, कि पता नहीं क्या हुआ उसको देखने के लिए वहां पर चीजें। तो बेटर ऑप्शन क्या था, उछल के पहुंचना। बेटर ऑप्शन क्या था, जंप करना, उछल कर पहुंच जाना, टोर अप। ठीक है। और हर जगह इम्पैक्ट एकेडमी आपके साथ, आपके लिए हमेशा आपको मिलता है, मिलेगा। एक चीज हम लोग की हमेशा हमारा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, किसी भी तरह की मदद की, तो आप बेखौफ, बेझिझक आप हमें कांटेक्ट करें। ठीक है, एकदम तुरंत क्या करें, हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि इम्पैक्ट एकेडमी जो है हर वक्त हर समय मैक्सिमम प्रयास करेगा, कोशिश करेगा कि आपको, करता है कि आपकी हर समस्या में, हर प्रॉब्लम में आपके साथ रहे, आपको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपना अपना अपनी समस्याओं को जरूर शेयर करें, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। हम हमेशा आपके साथ आएंगे। जय हिंद।